बहुत से लोग हैं वो कहते हैं वक्त नहीं मिलता, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और अपने वक्त के हिसाब से दान देने का कार्य वो करते हैं। सेवा, भक्ति और दान, इसमें क्या फर्क है? जो लोग ये सोचते हैं कि मात्र धन का दान देने से क्या आप अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, अपना जो पुण्य का हिस्सा है, या फिर दान देने मात्र से आप अपना कर्म पूरा कर पाते हैं? जी, आपके फिर प्रश्न में 3 प्रश्न हैं और तीनों को मैं अक्षरशः बता रहा हूं। एक तो जब आप धर्म की बात करते हो तो धर्म कोई समय का बंधन नहीं कि आप कितनी देर धर्म करें, और धर्म मंदिर जाना, पूजा करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना मात्र नहीं है। धर्म का मतलब है सोपान है। स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, नैतिक धर्म, शिक्षा धर्म, कार्य धर्म, राज धर्म, नीति धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। तो धर्म का मतलब जब आप अपनी निष्ठाओं का पालन करें, उसका मतलब है आप धर्म को समझ रहे हैं और धर्म को जानते हैं। परमात्मा को हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आज आप घर में पानी इस्तेमाल करो, वाटर टैक्स आता है, सड़क पर चलते हैं, रोड टैक्स आता है, दुनिया भर के टैक्स है। ये अच्छा है बुरा है उस संदर्भ में नहीं, लेकिन आप इसको समझो परमात्मा ने सकल भूमि गोपाल की, परमात्मा ने सब आपको दिया, पर किसी भी तरह से कोई टैक्स नहीं लेता ईश्वर, तो उसका धन्यवाद है। वो आप जिस भी रूप में कर सकें, वो सौहार्द है, जैसे भी आप कर सकें। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज अच्छा प्रभात हुआ, आज अच्छी सुबह हुई, आज अच्छी रात हुई, आज दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया, हमें हाथ पैर नाक मुंह पेट पीठ सब अच्छा दिया है। ये सब बातों के लिए धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा को बस स्मरण रखो, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, यही धर्म है। दूसरा आपने कहा दान जी। दान देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? दान और दया में लोगों को भेद नहीं पता है। एक है दान, एक है दया। जब आप अपने से सामान्य लोगों को कुछ देते हैं, किसी भिक्षुक को, दरिद्र नारायण को, किसी की मदद करते हैं जब आप, तो ये दान नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दया है, जो आपके हृदय को आह्लादित करती और आनंदित करती, आपको दाता बनाती है, आपको विशाल बनाती है। आप अपने आप में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़े हो जाते हो। परमात्मा कहता है कि चलो ठीक है, उस क्षण के लिए ही सही आप थोड़ी देर के लिए परमात्मा कार्य के लिए आगे बढ़े और आपके अंदर दया भाव आया। जितनी देर आपके मन में दया रहती है, जितनी देर किसी के प्रति करुणा रहती है, उतनी देर आपका बौद्धिक जो स्तर है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उतनी ज्यादा स्पीड से चलने लगती, और वेद कहता है कि इससे आपका भाग्य चमकने लगता है। तो एक तो ये सोपान, एक सीढ़ी ये हो गई। दूसरा है दान। दान कहते हैं अपने से श्रेष्ठ लोगों को दिया हुआ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बुआ को, अपनी माताश्री को, अपने कुल गुरु को, कुल आचार्य को, अपने धर्म गुरु को, धर्माध्यक्षों को, मंदिरों में, तीर्थों में जब आप कुछ करते हैं, ये विशुद्ध दान है। अपात्र दीयते दानम तद दानम दान संप्रतम। दान की अपनी परंपरा है, दान की अपनी एक व्यवस्था है। दान उसी तरीके से दिया जाता है। दान अपात्र को नहीं, सुपात्र को दिया जाता है। एक ये जो आप छोटी छोटी जानकारियां बता रहे, एक धर्म तक पहुंचने का रास्ता ये भी होता है कि